ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हमारी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री की पावरफुल तरीन एम्पायर्स में से एक। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री की पावरफुल एम्पायर्स को देखें तो कोई भी बाकी दुनिया से इतनी दूर नहीं थी जैसे अमेरिका है, और इस डिस्टेंस के बावजूद अमेरिका जैसा दुनिया पर कंट्रोल किसी एम्पायर का नहीं था। 1890 के बाद से आज तक अमेरिका दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। सिर्फ 5% पॉपुलेशन शेयर होने के बावजूद दुनिया की 30% वेल्थ और रिसोर्सेज अमेरिका कंट्रोल करता है। पूरी दुनिया की 20% मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में होती है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में जितनी भी मिलिट्री स्पेंडिंग होती है उसमें 40% शेयर अमेरिका का है। अब यहाँ एक चीज मेंशन करना जरूरी है कि ना तो हम प्रो अमेरिका हैं और ना एंटी अमेरिका। इस वीडियो का बेसिक पर्पस ये है कि न्यूट्रल रहते हुए फैक्ट्स को ऐसे प्रेजेंट किया जाए कि बहुत से लोग रियलिटी के बारे में एजुकेट हो सके। अमेरिका को दुनिया की सुपर पावर बनाने में बहुत से दूसरे फैक्टर्स के साथ साथ सबसे बड़ा रोल उसकी ज्योग्राफी का है। नॉर्थ अमेरिका की ज्योग्राफी इतनी गिफ्टेड है कि इट वाज नेचुरल कि जो भी सिविलाइजेशन यहाँ पर आबाद होगी वो वर्ल्ड सुपर पावर जरूर बनेगी। एंड लेट मी एक्सप्लेन कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अमेरिका को वर्ल्ड सुपर पावर बनाने में सबसे बड़ा रोल उसके रिवर सिस्टम का है, और सबसे बढ़कर इस मिसिसिपी रिवर का। लेक इटास्का से शुरू होकर गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरने वाला ये नॉर्थ अमेरिका का दूसरा और दुनिया का चौथा सबसे लंबा दरिया है। इस एक दरिया से अमेरिका के करीबन 30 और दरिया और लेक्स कनेक्टेड हैं, और इवन नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा दरिया मिजूरी रिवर भी एक पॉइंट पर इससे आकर मिलता है। इस एक रिवर का अमेरिका को ग्लोबल पावर बनाने में बहुत ही बड़ा रोल है। अमेरिका की 31 स्टेट्स का पानी इससे कनेक्टेड है, और अगर इस रूट को नापें तो इस सारे रिवर सिस्टम की लेंथ 4000 किलोमीटर बनती है। इस रिवर की असल स्पेशलिटी इसका बड़ा होना नहीं बल्कि नेविगेबल होना है। मतलब इस दरिया के पानी का फ्लो और चौड़ाई हर तरह की शिप्स के लिए आइडियल है। अगर कोई शिप यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको से अमेरिका में एंटर हो तो वो बिना किसी रुकावट के अमेरिका के नॉर्दर्न बॉर्डर तक जा सकती है। इस तरह के रिवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज रेल और रोड के मुकाबले में इन रिवर्स के जरिए चीजों को ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान और सस्ता होता है। फर्क इतना है कि वाटर ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट से 10 to 30 टाइम्स सस्ता होता है। इसीलिए मिसिसिपी रिवर के किनारे पर मौजूद फैक्ट्रीज और एग्रीकल्चरल फार्म्स के लिए अपनी चीजें यहाँ से बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट करना बहुत ही आसान और चीप है। इस एक दरिया की वजह से इस सारे एरिया में 1.2 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई हैं। इस एक रिवर के साथ इतने ज्यादा दूसरे रिवर्स कनेक्टेड होने की वजह से अमेरिका के बहुत से शहर ऑटोमेटिकली पोर्ट सिटीज बन जाते हैं। मतलब उनका माल आसानी से बाय शिप यहाँ से मिसिसिपी रिवर के जरिए पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होता है। और सबसे बढ़कर इस जबरदस्त रिवर सिस्टम की वजह से अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और फर्टाइल इरिगेशन लैंड है, जिसकी वेस्टर्न साइड गर्म और खुश्क मौसम की वजह से गंदम उगाने के लिए बेहतरीन है, जबकि ईस्टर्न साइड ह्यूमिडिटी की वजह से कॉर्न और सोयाबीन उगाने के लिए आइडियल है। इसीलिए अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्न, दूसरा सबसे बड़ा सोयाबीन और चौथा सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। और अमेरिका की 92% एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट इसी मिसिसिपी रिवर की वजह से पैदा होती है, और ये सारी एक्सपोर्ट बहुत ही आसानी से इसी दरिया के जरिए बाकी दुनिया को जाती है। मिसिसिपी रिवर हर साल $345 बिलियन की ट्रेड जनरेट करता है, और हर साल यहाँ से 630 मिलियन टन का सामान शिप्स के जरिए गुजरता है। दुनिया में सिर्फ एक और दरिया इसके मुकाबले का है, और वो है चाइना का यांगत्जे रिवर, जो दुनिया का तीसरा सबसे लंबा दरिया है। इस एक रिवर पर चाइना का 40% जीडीपी डिपेंडेंट है। चाइना की सारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस और बूम के पीछे इसी एक रिवर का रोल है। हर साल 2.6 बिलियन टन का सामान इस रिवर से गुजरता है। इन रिवर्स का किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कितना बड़ा रोल होता है इसका अंदाजा तो आपको हो गया होगा, बिकॉज दुनिया की पहली और दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी अपने दरियाओं पर हेविली डिपेंडेंट है। एक और चीज जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है
कोस्ट लाइन। अमेरिका के पास 20,000 किलोमीटर लंबी दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। ये कोस्ट लाइन पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कोस्ट लाइन से 5 टाइम्स बड़ी है, क्योंकि अफ्रीका की कोस्ट लाइन में बहुत से आइलैंड्स आते हैं जो रास्ते को ब्लॉक करते हैं। और फिर अमेरिका के पास दूसरा एडवांटेज ये है कि उसकी पैसिफिक और अटलांटिक दोनों ओशंस के साथ कोस्ट लाइन लगती है, जिसकी वजह से एक तरफ एशिया और दूसरी तरफ उसे यूरोप और अफ्रीका से ट्रेड का नेचुरल रूट मिला हुआ है। उसे ट्रेड करने के लिए बीच में किसी कंट्री को कोई फी या टैक्स नहीं देना पड़ता। और यहीं पर आता है अमेरिका का वो ज्योग्राफिक एडवांटेज जो उसे हिस्ट्री की बाकी सब सुपर पावर से यूनिक बनाता है। असल में अगर हम जूम आउट करके देखें तो अमेरिका बाकी सारी दुनिया से बहुत दूर है और उसके दोनों तरफ समुंदर है। अगर हम वेस्टर्न और अफ्रीकन साइड से देखें तो बीच में ये 5,000 किलोमीटर का अटलांटिक ओशन है, और अगर ईस्टर्न साइड से देखें तो ये तकरीबन 10,000 किलोमीटर का पैसिफिक ओशन है। बाकी दुनिया से इतनी दूर होने का मतलब था कि किसी भी कंट्री के लिए अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। समुद्र के थ्रू अटैक करना कितना मुश्किल होता है, इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि 1940 में सेंट्रल यूरोप को कंकर करने के बाद जर्मनी ने यूके पर अटैक का प्लान कैंसिल कर दिया, बिकॉज जर्मन आर्मी के लिए ये 33 किलोमीटर का समुद्र क्रॉस करना बहुत मुश्किल था। और अमेरिका तो बाकी सारी दुनिया से कई हजार किलोमीटर दूर है, और इसीलिए अभी तक कोई कंट्री भी अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाया। सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 में जापान इधर पैसिफिक ओशन में खड़ी अमेरिका की फ्लीट तक पहुंचा था जब उसने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। तो पिछले 200 साल से अमेरिका किसी भी फॉरेन इन्वेजन से महफूज रहा है। हाँ, अब बहुत से कंट्रीज जैसे नॉर्थ कोरिया और रशिया ने ऐसे मिसाइल्स और वेपन सिस्टम बना लिए हैं जो अमेरिका को टारगेट कर सकते हैं। स्पेशली नॉर्थ कोरिया के बारे में हमने ये वीडियो बनाई है, तो ये आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसी तरह चाइना अब साउथ अमेरिका में अपने कदम जमा रहा है और इसने अमेरिकन थिंक टैंक्स को अच्छा खासा परेशान किया है। इस टॉपिक पर भी हमने ये वीडियो बनाई थी जिसमें दिखाया है कि कैसे चाइना अपने मास्टर प्लान पर काम करते हुए बहुत ही स्मार्ट तरीके से अमेरिका को चोक करने जा रहा है। अब जब अमेरिका की वीकनेस का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पर बहुत जरूरी है मिसिसिपी रिवर की एक वीकनेस को मेंशन करना, और वो है क्यूबा। असल में मिसिसिपी रिवर के जरिए आने वाली सारी शिप्स यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको में आती हैं और फिर यहाँ से अटलांटिक ओशन में जाती हैं। इस रूट के रास्ते में क्यूबा है जो अगर इस पॉइंट को ब्लॉक कर दे तो अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है। लेकिन क्यूबा ऑन इट्स ओन इतना पावरफुल नहीं कि वो ऐसा कोई कदम उठाए, लेकिन कोई और वर्ल्ड पावर क्यूबा को यूज करते हुए ऐसा जरूर कर सकती है। और 1960s में ऐसा होने भी वाला था जब सोवियत यूनियन ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स और अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करना शुरू कर दिए, और इसी के नतीजे में फिर यूएसए ने क्यूबा में बहुत इंटरवेंशन की, उसकी गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज की और फिर फाइनली उस पर सैंक्शंस लगा दी, जो आज 60 साल गुजरने के बावजूद स्टिल इन प्लेस है। बिकॉज अमेरिका डरता है कि एक डेवलप्ड क्यूबा डायरेक्टली उसे थ्रेटन कर सकता है या कोई और वर्ल्ड पावर उसे यूज करके अमेरिकन ट्रेड रूट्स को चोक कर सकती है, जिसके नताइज अमेरिकन इकोनॉमी के लिए डिजास्टर्स होंगे। खैर, ये ज्योग्राफी तो वन ऑफ द मेनी यूनिक एडवांटेजेस है जो अमेरिका को कुदरत की तरफ से मिले हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल और नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने वाला कंट्री भी है। इमेजिन करें कि 21st सेंचुरी के दो सबसे बड़े एनर्जी सोर्स जिनकी वजह से हमारी मॉडर्न दुनिया चल रही है, उन दोनों का एब्सोल्यूट कंट्रोल अमेरिका के पास है। उसके अपने कंट्री में इन दोनों रिसोर्सेज के इतने रिजर्व्स हैं कि उसे अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए किसी बाहर के कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। ओपेक कंट्रीज मिलकर भी अगर अमेरिका का बॉयकॉट कर दें तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसकी 90% गैस और ऑयल नीड उसके अपने या फिर कनाडा से इंपोर्ट होने वाले गैस और ऑयल से पूरी हो जाती है। और फिर अमेरिका में इतना ज्यादा गेहूं, मकई और सोयाबीन पैदा होता है कि उसे पिछले 100 सालों में कभी फूड शॉर्टेज नहीं हुई। इसके अलावा अमेरिका में दुनिया के 5वें सबसे बड़े गोल्ड और चौथे सबसे बड़े आयरन ओर के भी रिजर्व्स हैं। मतलब नो डाउट अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स की 200 साल पहले की गई प्लानिंग और मेहनत का आज अमेरिका को यहाँ पहुँचाने में बहुत बड़ा हाथ है। बट जस्ट लुक एट हाउ नेचुरली गिफ्टेड अमेरिका इज, अनबिलीवेबल।
पिछले 100 साल से ना उसे किसी से कोई खतरा था, ना उसे किसी चीज की शॉर्टेज थी। इसीलिए मैंने कहा था कि इट वॉज नेचुरल कि जो भी सिविलाइजेशन इस खित्ते पर आबाद होगी वो एक ग्लोबल पावर जरूर बनेगी। नो डाउट सोसाइटल और कल्चरल लेवल पर अमेरिका में हालात अच्छे नहीं है। वायलेंस, ड्रग्स और रेसिज्म के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। बट स्टिल इकोनॉमिकली इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो फॉर अमेरिका, बिकॉज 200 साल पहले उसकी लीडरशिप ने जो उसे एक हेड स्टार्ट दिया है उसे रिवर्ट करना इतना आसान नहीं है। और फिर जियोग्राफिकली भी जो एडवांटेजेस उसे हासिल हैं वो दुनिया में शायद ही किसी और कंट्री को हासिल हों। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बिकॉज हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।